नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। जो टॉपिक इसका है समस्थानिक, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट। जहाँ भी देखो समस्थानिक और संभारिक में अंतर पूछता है या फिर कहीं पे पूछता है संभारिक क्या है, संभारिक की परिभाषा क्या है और इसको कैसे याद करना है, कैसे इसका उदाहरण है, क्या उदाहरण है, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और इसके बाद यदि बात करें 11th केमिस्ट्री का या फिर 10th में भी आता है, ठीक है। तो 11th केमिस्ट्री हमारा चल रहा है। 11th केमिस्ट्री में 4 नंबर या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं समस्थानिक क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलते देखते हैं समस्थानिक क्या है। समस्थानिक की हम बात करते हैं यदि, तो कह रहा है एक ही तत्व को, ये यहाँ पे परिभाषा आपको नोट कर लेना है नोट्स में अपने, ठीक है। और जिसको नोट्स चाहिए तो डायरेक्ट संपर्क करें, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यदि परिभाषा में जैसे देखना है, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, समस्थानिक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि जो फंसाने वाला है, ठीक है। क्योंकि समस्थानिक और संभारिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो देखो, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, यहाँ पे याद कीजिएगा, परमाणु क्रमांक समान हो परमाणु क्रमांक। देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा, आपको याद ऐसे करना है कि सम स्थान मतलब सेम स्थान, यानी स्थान में कोई चेंजेस ना हो, समान हो स्थान। तो मतलब कि समान स्थान, और स्थान जहाँ पे रहता है वो उसका क्रमांक कहलाता है। तो स्थान को ही क्रमांक कहते हैं। इसलिए जो भी होगा, तो कह रहे हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब सम स्थान हो, ठीक है, तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, जो उनका वेट है, भार है, मास है, वो अलग अलग हो, परमाणु जो अलग अलग हो, ठीक है, उनका द्रव्यमान अलग अलग हो, तो समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसे कहते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसकी परिभाषा हो गई। इसका मैं उदाहरण दिखा दूँ आपको कि उदाहरण कैसे इनको पढ़ना है और क्या होता है उदाहरण, कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। सबसे पहले यहाँ भी क्वेश्चन एक बन जाएगा कि हाइड्रोजन के खाली स्थान समस्थानिक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है 3 समस्थानिक है, ठीक है। अब इनके बारे में जान लो क्या कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इनके परमाणु क्रमांक समान है तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जो भी आवर्त सारणी में मैं बात करूँ यदि, कि बताया जाता था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, वो सब चीज़ें, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनके परमाणु क्रमांक समान है तथा परमाणु भार अलग अलग होता है। अब कहने का अर्थ ये है कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन देखिए, ये भी हाइड्रोजन, मतलब सबका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 1 1, ठीक है। अभी मैं बात कर चुका हूँ कि परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 समस्थानिक में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, 1 2 3। अब इसका देखो, इसका जो परमाणु क्रमांक 1 1 1 है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक दर्शाया गया है, और इसके बाद ऊपर जो है परमाणु भार दर्शाया गया है 1 2 3। मतलब कि प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 1 होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन परमाणु भार 2 होता है, ध्यान रहे। और हाइड्रोजन में यहाँ ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 3 होता है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे ऑप्शन में आ जाता है कि ट्राइटियम का भार कितना होगा, परमाणु भार क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है समस्थानिक हो चुका। समस्थानिक को कैसे पढ़ना था ये सब चीज़ें देख लिए, इनकी परिभाषा को कैसे लिखना था ये सब चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको संभारिक समझाता हूँ। संभारिक समझने के बाद हम दोनों में तुलना करेंगे कि अंतर किसमें क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संभारिक का। ये भी जो समस्थानिक से रिलेटेड संभारिक है, और जस्ट समस्थानिक का उल्टा है। समस्थानिक का जस्ट उल्टा है संभारिक, नाम से ही पता चल जाएगा संभारिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सम मतलब समान और भार मतलब भारिक, मतलब यहाँ पे भार ले लेंगे तो समान भार हो, जिसका समान भार हो, मतलब भार समान हो तो फिर क्रमांक अलग अलग होगा, वो तो आपको पता है क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। हाँ, तो देखिए, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु भार
परमाणु भार समान हो, देखो यहाँ पे नाम से है ना समभारिक, मतलब परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, मैं बताया ना क्रमांक या स्थान अलग अलग होते हैं क्योंकि समस्थानिक से जस्ट ही उल्टा है, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि समभारिक से परिभाषा ही बन जाएगा कि समान भार तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, यदि समस्थान मतलब स्थान समान यानी क्रमांक समान तो भार अलग अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं उदाहरण और इसको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ये चीज़ देखिए अतः संभारिकों के द्रव्यमान अंक समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, कहने करती है कि द्रव्यमान अंक यानी परमाणु भार जो है वो समान होते हैं। ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी उसको समझाया इस तरह से है। यहाँ पे उदाहरण में आप एक देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है।